दोस्तों, अक्षय कुमार और विद्या बालन की आपको एक फिल्म तो याद होगी, भूल भुलैया, जिसमें राजपाल यादव भी थे। उस फिल्म में राजपाल यादव का एक मशहूर डायलॉग था कि वो पानी को देखते ही उछल जाया करते थे। याद है? अक्षय कुमार कहते थे पानी, वो उछल जाते थे। कुछ ऐसा ही हालात इन दोनों बीजेपी के बने हुए हैं। पानी से नहीं, चुनाव से डर लगता है। जी हाँ, लगने लगा है बीजेपी चुनाव का नाम सुनते ही उछल पड़ती है। अब ये 4 राज्यों में वैसे भी इस साल के आखिर में चुनाव हो नहीं होने हैं। वो बात अलग है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं हुए, लेकिन सोचिए, जिस हरियाणा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, अब आगे आकर हाथ जोड़कर चुनाव आयोग से कहने लगी है कि ना बाबा ना, कैसे भी करके चुनावों की तारीखों को टाल दिया जाए। हरियाणा में चुनाव लड़ने से डर रही है बीजेपी। माना यह जा रहा है कि बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार मान चुकी है, और माने भी क्यों ना, जो रिपोर्ट निकल कर आई सामने, उसने बीजेपी को अंदर खाने तक हिला कर। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिरकार जब इसी साल के आखिर में 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने थे, तो महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं करवाए। दरअसल बीजेपी बहुत डरी हुई है, महाराष्ट्र को लेकर भी और झारखंड को लेकर भी। हरियाणा में उसको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था कि कम से कम 10 सीटें हैं वहां पर, 10 की 10 सीटें हमने लोकसभा की जीती थी, लेकिन इस बार 5 पर रह गए, यानी हाफ 50-50 का खेल हो सकता है। लेकिन रोजाना नए नए जो चीजें निकल रही हैं, उसने बीजेपी की हालत यह कर दी है कि बीजेपी चुनाव से तौबा तौबा कर बैठी है कि हरियाणा में कैसे भी करके बचा ली जाए इज्जत, और इसके लिए अब चुनाव आयोग पहुंच गए। और जानते हैं चुनाव आयोग से जाकर क्या कहा कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दीजिए। खबर पढ़ लीजिए, एबीपी न्यूज की खबर है, हरियाणा में बदलेगी चुनाव की तारीख, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी, दीपेंद्र हुड्डा ने घेरा। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख आगे करने की गुजारिश की है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग है। अब आप वजह जानेंगे ना, तो पहले तो हंसेंगे भी, हो सकता है आप माथा भी पीटने लग जाए। बड़ी बड़ी अद्भुत और अटपटी बातें कही हैं। आज मैं देखकर समझ गया हूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बातें कही, उसको देखकर समझ गया कि कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री या यूं कहा जाए नेता क्यों बीजेपी में ही है, कैसे वो अटपटे बयान देती है और अटपटी सोच है। दोनों एक ही विचारधारा के लोग हैं, अब समझ में आ गया है। अभी आपको खबर दिखाता हूं, आप देखिए हंसेंगे जरूर। इनकी वजह क्या है, इनका क्या कहना है, समझिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से प्रदेश के सियासी हलचल तेज है। इस बीच बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तारीखों को बदलने की चुनाव आयोग से मांग की है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने केंद्रीय चुनाव आयोग को इस बारे में पत्र लिखा है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को इस मसले पर घेरा है। दरअसल हरियाणा बीजेपी के प्रमुख मोहनलाल बड़ौली ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव की तारीख आगे करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में तर्क देते हुए कहा है कि 1 तारीख को वोटिंग का दिन निर्धारित किया गया है, लेकिन लगातार छुट्टियां होने की वजह से वोटिंग परसेंटेज में कमी देखने को मिलेगी। दरअसल क्या है ना कि जिस तारीख को चुनाव होना है, उससे 3-4 दिन पहले तक छुट्टियां मतलब 2 अक्टूबर को तो रहते ही, उसके बाद भी उससे पहले भी छुट्टियां हैं। 30 तारीख से छुट्टियों के बारे में बताया जा रहा है कि लगातार छुट्टियां हैं। तो अब बीजेपी को किस बात का डर है कि भैया अगर ऐसा होगा, इनका तर्क सुनिएगा, तर्क सुन के आप हंसेंगे। इनका कहना है कि अगर ऐसे छुट्टियों से के बीच में ही अगर चुनाव कराया जाता है, तो जो लोग हैं ना, जो वोट कास्ट करेंगे, वो छुट्टियों पर चले जाते हैं। जब इतनी सारी छुट्टियां एक साथ लोगों को दिखती हैं, तो कोई जा सकता है शिमला, कोई कहीं घूमने जा सकता है। तो इससे क्या होगा, वोटर्स होंगे नहीं, और इसी बीच चुनाव कराया गया तो गलत होगा। इन्हें लोकतंत्र की बड़ी बड़ी फिक्र सताई जा रही है। और सोचिए, एक तरफ कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं जिस तारीख को आपने रखा है रखिए। और हैरान करने वाली बात यह है, इनका कहना है कि चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दीजिए, जबकि जम्मू कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग हो रही है। पहला फेज 18 तारीख को, 18 सितंबर को। हम कह रहे हैं ना, आइए ना 18 सितंबर को करा लेते हैं चुनाव, 18 सितंबर को आइए। तो उसके लिए तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं ना, इनका क्या फॉर्मूला है मैं आपको समझा देता हूं। इनको वक्त चाहिए, वक्त ऐसा कि कुछ ना कुछ ऐसा नया तुर्रा छेड़ दिया जाएगा, वहां पर कोई ना कोई ऐसा पासा फेंक दिया जाएगा जिससे माहौल अलग बदल जाए। जो अब तक चल रहा है ना कि महिला खिलाड़ियों से बदसलूकी, किसानों से बदतमीजी, कंगना रनौत का बयान आ ही गया, हरियाणा के किसानों को धमकी देना, ये तमाम चीजें चल रही थी। इन तमाम मामलों को भुलाकर हरियाणा की जनता किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाए। मैं साफ गोई से नहीं कह सकता, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। ये एक ही तरीके से बीजेपी वाले एक ही तरीके से सारे मुद्दों को खारिज करने की, सारे मुद्दों से ध्यान हटाने की पूरी कवायद कर सकते हैं। एक ही मुद्दा है उनके पास, अगर वो पासा फेंका तो उसी पासा को फेंकने की फिराक में ये पूरी की पूरी बीजेपी लगी हुई है। क्योंकि ये जानते हैं बड़ा आसान है, इस समय तो सत्ता किसके हाथ में, हमारे हाथ में।
हम कुछ भी कर लें, तो ऐसे में कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो ऐसी चीज़ में लगे हुए फर्क में कि कैसे भी करके खेल हो जाए। आगे पढ़िए क्या लिखा है। बीजेपी नेता मोहनलाल बड़ौली का क्या है तर्क। मोहनलाल बड़ौली ने जब इस बारे में मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दे चुका है, मैंने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग करी है कि अगर चुनाव 4 से 5 दिन बाद हो तो लोगों का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग जरूर इस पर संज्ञान लेगा। और अगर फिर मैं कह देता हूं, अगर चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया तो यकीन मानकर चलिए समझ में आ जाएगा कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया। या तो चुनाव आयोग पहले ही तय कर ले कि उसका अपना कोई मत नहीं है, यही देख लीजिए, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि जहां बीजेपी डर जाती है वैसा फैसला अगर चुनाव आयोग लेगा तो बहुत गलत है। क्योंकि जब ईवीएम के मुद्दे पर बात चल रही थी तो शेरो शायरियां सुना रहे थे इस देश के चुनाव आयुक्त। ईवीएम की बात चल रही थी तो धमकियां दी जा रही थी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी पहुंचेगी, और बीजेपी ने अगर ये बात तर्क रखा है, तर्क तो नहीं है वैसे, कुतर्क मानता हूं इसे, क्योंकि चिंता होगी तो सभी पार्टियों को होगी ना, केवल बीजेपी को चिंता होगी कि वोटों परसेंटेज कम हो जाएगा, कांग्रेस को नहीं होगी। मतलब बीजेपी वालों को पता है कि उन्हीं के वोटर्स छुट्टी मनाने जाएंगे, कांग्रेस वालों को पता है उनके वाले नहीं जाएंगे। हैं, ऐसा तो नहीं है भाई, छुट्टी तो कोई भी मनाने जा सकता है, छुट्टियां हैं तो फिक्र खाए जा रही है बीजेपी को इस बात की कि उनके नेताओं ने जो वहां रायता फैला दिया है ना, और इनकी अपनी खुद की करतूतों की वजह से रायता फैला है, उसकी वजह से चुनाव हार सकते हैं। इसीलिए तारीखों को आगे खिसकाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। बीजेपी चुनाव से घबराई हुई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, हरियाणा बीजेपी ने, देखिए लिखा हुआ, हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए पत्र लिखा है, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव से किस कदर घबराई हुई है। अपनी हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी द्वारा बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास ना कोई मुद्दा है और ना जनता को बताने लायक कोई उपलब्धि या काम या उपलब्धि जो भी है, कुछ भी उनके पास बताने के लिए नहीं है, ना ही टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार। इसलिए बीजेपी छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालने की साजिश रच रही है। हरियाणा के मतदाता बेहद जागरूक हैं, वो कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे, बल्कि बीजेपी की छुट्टी करने के लिए भारी संख्या में मतदान केंद्र पर आएंगे। देखिए ये वाला है, पूरा लिखा गया है, ये वाली चिट्ठी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 7वां नंबर पढ़िए। उचित होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतदान के लिए निर्धारित तिथि 1/10 यानी 1 अक्टूबर 2024 की जगह बदलकर थोड़ी बात कर दी जाए। मतदान की तिथि निर्धारित करते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि मतदान की तिथि से एक दिन पहले और मतदान के अगले दिन भी अवकाश न हो। हमारा मानना है कि ऐसा करने से मतदान में अधिक से अधिक मतदाता भाग ले पाएंगे। अभी तक तो ये इस देश के, क्योंकि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो क्या कहा जाता रहा, मुफ्तखोर है। अभी अयोध्या में चुनाव हार गए तो कैसे बीजेपी के नेता, मतलब बीजेपी के नेताओं का जिक्र भी कर रहा हूँ, उन लोगों ने भी कितनी गंदगी फैलाई अयोध्या वालों के लिए। ऐसे ही यहाँ के लिए अब क्या कह दिया गया, हरियाणा की जनता सैर सपाटे को ज़्यादा पसंद करती है, देश को नहीं किया। चुनाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपके लिए हमें मालूम है सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर समझ लीजिए बीजेपी चुनाव से किस कदर घबराई हुई। मैंने बताया था ना, भूल भुलैया वाले राजपाल यादव की तरह, वो पानी से घबराते थे, ये चुनाव से। नमस्कार।